एक तरफ लखनऊ में सड़कों पर जन सैलाब उतर रहा था, एक तरफ लखनऊ में आज मायावती की इस रैली में समर्थकों का हुजूम देखा गया। एक तरफ मायावती अपने समर्थकों को यह कह रही थी कि अब वक्त आ गया है कि एकला चलो, और दूसरी तरफ मायावती के एक एक शब्द के अर्थ निकाले जा रहे थे, उसके बयान को तोल मोल किया जा रहा। मायावती की आज जो रैली लखनऊ में जिस तरह से देखी गई, एक जन सैलाब उमड़ कर आया और बताया गया कि एक दशक के बाद में तकरीबन मायावती का आज वो रूप देखने को मिला जो पहले देखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी। मायावती की आज जो रैली थी, मायावती की रैली में आज जन सैलाब देखा गया, हुजूम देखा गया, कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई, कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखा गया, मायावती का अलग रंग देखा गया, मायावती की नई पॉलिटिक्स देखी गई। पिछले एक दशक के बाद में मायावती का आज एक नया रूप देखने को। लेकिन मायावती का आज ये रूप बहुत कुछ कह रहा था, मायावती का आज ये रूप बहुत कुछ बयां कर रहा था। सियासत में आज उनके बयान को बड़े ढंग से तोल और मोल किया जा रहा था, उनके एक एक शब्द के मायने निकाले जा रहे थे, मायावती को समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहती। मायावती के एक एक शब्द पर आज तमाम सियासतदानों की नजर टिकी हुई। अब आते हैं बयानों पर। मायावती के उस एक एक शब्द पे, जो शब्द आज इतिहास में खलबली मचाने के लिए, सियासत में खलबली मचाने के लिए, मौजूदा दौर में खलबली मचाने के लिए और आने वाले फ्यूचर यानी 2027 के चुनावों में खलबली मचाने के लिए, लोग कह रहे हैं कि अब मायावती में करंट नहीं रहा, मायावती का वो रूप देखने को नहीं मिला। इससे पहले जितनी भी रैलियां हुई वो फ्लॉप साबित हुई, लेकिन आज की रैली कामयाब इसको कहा जाता है। कामयाब इस लिहाज से भी कहा जा सकता है क्योंकि आज भीड़ को लाने के लिए पार्टी ने पैसा खर्च नहीं किया, आज भीड़ को जुटाने के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं दिए, बल्कि कार्यकर्ता अपने पैसे खर्च कर वहां पर पहुंचे। लेकिन अब मायावती के उस बयान की मैं बात करूं जहां पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को जमकर लताड़ा गया और बीजेपी को फुचकारा गया। बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार को फुचकारा गया मायावती। उन शब्दों पे गौर कर लेते हैं जिसके अब सियासी मायने निकलने शुरू हो गए। मायावती जहां एक तरफ अखिलेश यादव पर ये बड़े इल्जाम और बड़े कटाक्ष कर रही थी कि अखिलेश यादव जब सत्ता में रहते हैं, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है, तब उनको अंबेडकर जी की याद नहीं आती, दलितों की याद नहीं आती, पीडीए की याद नहीं आती, और जब सत्ता के बाहर चले जाते हैं तब इनको ये याद, तब ये ढोंग करते हैं इनको याद करने का, ताकि जनता इनके साथ में जुड़ जाए। दूसरी तरफ मायावती कह रही थी कि मैं भाजपा की सरकार का, राज्य सरकार का यानी योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करना चाहती है कि उन्होंने इस सरकार में रहते हुए भी, पावर में रहते हुए भी उनके द्वारा जो पार्क बनाया गया है उसकी देखरेख की और उससे आने वाले रेवेन्यू को, पैसे को उसी की देखरेख में खर्च। एक तरफ मायावती ये कह रही थी कि मैंने एक जिला घोषित किया, कासगंज की बात कर रही थी, जिसका नाम जो है उन्होंने काशीराम जी पर दिया था, लेकिन अखिलेश सरकार ने उस जिले के नाम को बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ मायावती ये कह रही थी कि राज्य की सरकार ने उनके बनाए हुए स्मारकों को, उनके बनाए हुए पार्कों को खंडित नहीं किया, तोड़ा नहीं, खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी देख। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और बाकी तमाम, अगर हम बात करें कांग्रेस की भी, अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की भी, वहां पर मायावती कटाक्ष करती हुई नजर आ रही थी, वहां पर मायावती जमकर उनको लताड़ लगा रही थी, और दूसरी तरफ बीजेपी और उनके घटक दलों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। एक तरीके से यह कहा जाए कि उनको निशाना ना साधकर उनकी किए हुए कामों को जो है अप्रिशिएट कर रही। तो अब सियासी पंडित जो हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीति के एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को
उठाने में लगे हुए हैं कि क्या मायावती का ये सॉफ्ट रूप जो बीजेपी और मौजूदा सरकार के लिए हैं, क्या ये माना जाए कि अब वो उनके गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये माना जाए कि 2027 में मायावती जब चुनाव में आएंगी तो बीजेपी के घटक दलों के साथ में खड़ी हुई नजर आएंगी, बीजेपी की पार्टी के साथ में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव के खिलाफ जो है मायावती बीजेपी से गठबंधन करने को तैयार हो जाए? इसके मायने निकाले। हालांकि मायावती ने अपने इस भाषण में यह भी कहा कि एकला चलो, अकेले चलो, 27 की तैयारी के लिए वो अकेले चलने को कह रही है, लेकिन उनके शब्दों के मायनों को जो है निकाल कर अगर देखा जाए तो राजनीतिक पंडित बताते हैं कि ये सॉफ्ट कॉर्नर जो है 2027 की सियासत के लिए एक कदम साबित हो सकता है, एक बड़ा जो है मायावती का स्टेटमेंट साबित। मायावती की आज की रैली में वाकई भीड़ जो है वो किराए की नहीं थी। मायावती की आज की रैली में भीड़ वाकई जो है वो पैसे देके नहीं लाई गई थी। कार्यकर्ता जोश में थे, कार्यकर्ता जो है बहुत ज्यादा उत्साह में नजर आ रहे थे, मायावती उत्साह में नजर आ रहे थे। लेकिन उनके सियासी मायने कैसे निकाले जाए? आकाश आनंद को भी आज मंच पर जगह दी गई, आकाश आनंद को भी बोलने का मौका दिया गया, आकाश आनंद की जगह भी आज जो है वो दिखा दी गई कि हाँ, आज आकाश आनंद इस पोजीशन पे है कि वो मायावती के साथ में 2027 की तैयारी के लिए मायावती का ये बहुत बड़ा मूव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2027 की तैयारी से पहले मायावती ने अपने जो शक्ति प्रदर्शन की यहाँ पर बात, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बात की। उनको ये कहा है, मतलब अंदाज उनका ऐसा था कि वो बताना चाह रही कि 27 में बहुजन समाज पार्टी वापस आएगी, दलित नेता वापस आएंगे, दलितों की सरकार वापस आएगी। मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने एक बात यहां पर कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को साधने के लिए हमें समाजवादी पार्टी की खैरख्वाही करने की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमानों को सीधा साधेंगे, हम मुसलमानों से सीधा राब्ता कायम करेंगे, मुसलमानों से बातचीत करेंगे, मुसलमानों को अपने खेमे में मिलेंगे। क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी के साथ में जितने इस वक्त मुसलमान खड़े हुए उससे कहीं ज्यादा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के साथ में खड़े हुए, यानी मायावती अब डायरेक्ट राब्ता जो है वो कायम जो है मुसलमानों से करती। लेकिन आज की रैली पूरी तरह से सियासी कही जा रही। हालांकि पार्टी के संस्थापक काशीराम जी की जो है पुण्यतिथि थी, जिसके मौके पर यह रैली जो है मुनक्किद की गई, आयोजन जिसका किया गया। लेकिन इस रैली को 2027 की तैयारियों का पहला कदम बताया जाए। इस रैली को एक तरह से यह बताया जा रहा है कि अब फिर से मायावती मैदान में उतरने वाली है, पूरे जोश और खरोश के साथ में उतरने वाली है, पूरी ताकत के साथ में उतरने वाली है और पूरी तैयारी के साथ उतरने। अखिलेश यादव को बार बार टारगेट करना, समाजवादी पार्टी को बार बार टारगेट करना, इंडिया गठबंधन को बार बार टारगेट करना और बहुत सारी चीजों पर जो है उनको कटघरे में खड़ा करना और बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में भी कुछ साठगांठ बन सकती। ये तमाम चीजें अब सियासत में जो है वो सबके सामने नजर आ रही हैं, इसके मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। मायावती की रैली कामयाब रही, मायावती की रैली जो है वो अच्छी रही, मायावती ने अच्छा बोला, लेकिन इसके सियासी मायने जो है वो अलग निकाले जा रहे हैं। अब क्या वाकई ऐसा है कि मायावती जो है वो भाजपा के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है 27 को अखिलेश के खिलाफ खड़े होकर, या फिर इसमें कुछ और नई चाल है, या फिर अभी ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं आते तब तक सॉफ्ट कॉर्नर रखिए और उसके बाद में जब इलेक्शन आएंगे तो अपना डिसीजन लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या मायावती का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए और अखिलेश के लिए टफ तरीके से सवाल खड़े करना, कटघरे में खड़े करना, क्या ये दर्शाता है कि मायावती बीजेपी के साथ में मिलकर 27 में चुनाव लड़ेंगी, या फिर अभी सेफ जो है वो खेलना चाहती है, आउट ऑफ क्रीज नहीं जाना चाहती, क्रीज में रह के बल्लेबाजी करना चाहती है और जब वक्त आएगा तो फिर वो बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे क्रीज के बाहर? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नई खबर और नए अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।